लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ISPR का कहना है फैज हमीद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ्फुज और मफाद को नुकसान पहुंचाने और सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के चार्जेस शामिल हैं। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाने पर भी उन्हें चार्जशीट किया गया। मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में अलहदा तफ्तीश की जा रही है। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल। इनमें पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी। अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है? 9 मई का वाकया सोची समझी साजिश थी। साबित हुआ ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं ऐसे फैसलों से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, बानी PTI के लिए आजमाइश में इजाफा होगा। ऐसा नहीं हो सकता एक का ट्रायल हो रहा है और हवारियों का नहीं होगा। मुराद सईद, बुशरा बीबी, हम्माद अजहर और हवारी बच नहीं सकेंगे। 14 दिसंबर को PTI का सिविल नाफरमानी का प्लान था, उनके गबारे से हवा निकल गई। मुस्तफा कमाल ने कहा फैज हमीद ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में पावर रखने वालों के लिए ये इबरत है। मुल्क के खिलाफ नापाक साजिश और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में 2 टोक पैगाम। कहा बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई। सिविल नाफरमानी से बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? लेकिन अल्लाह का शुक्र है तरसीलात ज़र बढ़ रही हैं, महंगाई में कमी आई है, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन के लिए बानी PTI की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ खोसा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तौहीन अदालत केस में बानी PTI को नोटिस किया तो उन्हें यहाँ पेश करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले ली। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। PTI पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे को लेकर चल रही है। ये जमात फौज को कमजोर करना चाहती है। इंतशार फैलाने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात तथा तारर कहते हैं टारगेटेड मुहिम के जरिए सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है। इनकी तफसीलात शेयर की जा रही हैं। इनको नुकसान पहुंचाने का इरादा है। बतौर वज़ीर इत्तलात नोटिस दिया है किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। फैसला कुन कार्रवाई करके मिसाल कायम करेंगे। हर ज्यादती पर आज असेंबली फ्लोर पर आवाज उठाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी कायम की है। जमहूरी मुआशरों में मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल होते हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है PTI सियासी जमात है और सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। अगर रास्ते बंद किए जाएंगे तो पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। पेशावर में PTI कायदीन का इजलास। एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। बानी PTI ने कहा है पहले उनका मुतालबा सिर्फ 9 मई था, अब उसके साथ 26 नवंबर को भी शामिल किया जाए। अलीमा खानम की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी चाहते हैं वाकयात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस JIT की सरबराही करें। बानी PTI ने कहा नाहक FIRs खत्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा असगर खान केस के फैसले के बाद इदारों में सियासी सेल खत्म कर दिए गए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे? सलमान अकरम राजा ने कहा यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि हसास इदारों में सियासी सेल थे।
वफाकी काबीना ने मजीद 8 IPPs के टैरिफ पर नजरसानी की मंजूरी दे दी। IPPs में JDW, चिन्योट पार, हमजा शुगर, अलमोइज पावर प्लांट शामिल हैं। वफाकी काबीना को बताया गया कि फैसले से खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। दिसंबर में कराची के सिवा मुल्क भर के बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट 3 रुपए 3 पैसे वसूल किए जाएंगे। रवा माह के सार्फिन को एक माहाना और एक सैमाही एडजस्टमेंट का बोझ बर्दाश्त करना होगा। बाकी मुल्क के सार्फिन को दिसंबर में अक्टूबर की एडजस्टमेंट का 1 रुपया 14 पैसे का रिलीफ मिलेगा। गुजरात की मकामी अदालत ने दोहरे कत्ल के केस में चौधरी मोनी सिलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। यासिर और यूसुफ के कत्ल केस में नामजद मुलजिम के इंकशाफात पर मोनी सिलाही को नामजद किया गया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज रात 9 बजे डर्बन में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के अहम खिलाड़ी सीरीज में न होने के बावजूद टीम मजबूत। पाकिस्तान ने 4 साल पहले व्हाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट में जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर हराया था। और चैंपियंस T20 कप में मार्कोस ने डॉल्फिन्स को 2 विकेट से शिकस्त दी थी। 129 रन का हदफ 8 विकेट पर हासिल किया। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। शाम पर कंट्रोल के बाद मुसल्लह हिज़्ब इख्तिलाफ के कमांडर अबू मोहम्मद जोलानी ने मोहम्मद अल बशीर को अबूरी अथॉरिटी का सरबराह नामजद कर दिया। गुज़श्ता रोज हयात तहरीर शाम के ऑपरेशंस कमांडर अहमद अशरा ने वजीर आजम मोहम्मद अल जलाली से मुलाकात की। शामी वजीर आजम ने इक़्तिदार मुंतकिल करने पर रजामंदी का इजहार किया। दमिश्क में हालात मामूल पर आने लगे। दिन के औकात में दमिश्क से कर्फ्यू उठाने का ऐलान, बैंक भी खोलने की मंजूरी। गजा और लेबनान के बाद इसराइल ने शाम को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसराइल का शाम पर अब तक का सबसे बड़ा फजाई हमला दमिश्क धमाकों से गूंज उठा। इसराइली फौज ने दमिश्क समेत दीगर शहरों में 250 से ज्यादा फजाई हमले किए। सेवनी फोर्सेस ने 3 हवाई अड्डों समेत फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। 24 घंटे के दौरान 10 अफराद शहीद हुए। सऊदी अरब, कतर और इराक ने इसराइल की जानिब से गोलान की पहाड़ियों पर कब्जे की शदीद मसम्मत की। सऊदी अरब का कहना है इसराइल की गैर कानूनी तौर पर शाम की जमीन पर कब्जा आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बैरून मुल्क से 1 से जायद मोबाइल फोन साथ लाने का नोटिफिकेशन मनसूख। FBI के जराये का कहना है नोटिफिकेशन मुशावरत मुकम्मल न होने की वजह से मनसूख किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कैम्बरीन पेट्रोल गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की मुलाकात। बर्तानिया में मुनक्कदा कैम्बरीन पेट्रोल में दुनिया भर से 143 टीमों ने शिरकत की। पाक फौज के दस्ते ने बेहतरीन महारतों का मुजाहिरा करके 6ठी बार गोल्ड मेडल जीता। आर्मी चीफ ने बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का नाम बुलंद करने पर टीम को सराहा। मुकाबलों में जिस्मानी, ज़हनी और फौजी महारतों के साथ सख्त सूरत-ए-हाल का सामना किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वजीर से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा पाक चीन ताल्लुकात के फरोग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फायदा उठाने के ख्वाहिशमंद है। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलसिले में चीन से भरपूर ताउन चाहते हैं। चीन और पंजाब के सकाफती रवाबत के लिए पायदार इक़दाम करेंगे। आलमी इदारा सेहत का पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। WHO इमरजेंसी कमेटी बराए पोलियो ने पाकिस्तान पर आयद मशरूत आलमी सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसीक कर दी। फैसला 6 नवंबर को मुनाकिद होने वाले इजलास में किया गया। हज दरखास्तों की वसूली का आखिरी दिन। दरखास्त 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ मुंतखब बैंक में जमा कराई जा सकती है। समंदर पार पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप स्कीम में बिला कुरानदाजी शामिल हो सकते हैं। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक अब तक 75,337 हज दरखास्तें जमा कराई जा चुकी हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मुकाम सफीर की मुलाकात।
नेटली बेकर का गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स अहलकारों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, हम FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद से नहीं निकाला जा रहा। गैर कानूनी मुकीम अफराद को इस्लामाबाद में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिना अस्पताल कराची में तिब्बी और इंतजामी अमले का बहरान, शोबा इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों की जिंदगी दांव पर लग गई। जराये का कहना है 5 मुख्तलिफ शोबा जात में वेंट मौजूद है, लेकिन मतलूबा अमला दस्तयाब नहीं। मेडिकल ICU में 10 में से 6 और सर्जिकल ICU में 24 में से 8 वेंटिलेटर फाल हैं। मेडिकल ICU में 58 नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट मौजूद, सिर्फ 8 अफराद पर मुश्तमिल नर्सिंग अमला दस्तयाब। गजा में इसराइल की दहशत गर्दी जारी। सहोनी फोर्सेस की रफाह, जबालिया और नसीरात की पनागाहों, इमारतों और अस्पतालों पर गोलाबारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद और 112 जख्मी हो गए। गजा में अल-कसाम ब्रिगेड से झड़पों में 3 इसराइली फौजी मारे गए। लबनान में भी इसराइली तैयारों की बमबारी से 1 शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। जनूबी लबनान में सुरंग में धमाके से 4 इसराइली फौजी मारे गए। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, कहीं बर्फबारी, कहीं सर्द हवाएं। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 3, लाहौर 6, पेशावर में 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कलात में पारा -6, कोयटा में -5 तक गिर गया। मलका कौसा मरी में भी बर्फबारी। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम शदीद सर्द, सड़कों और नदी नालों में पानी जम गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज रात 9 बजे डरबन में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के अहम खिलाड़ी सीरीज में ना होने के बावजूद टीम मजबूत। पाकिस्तान ने 4 साल पहले व्हाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट में जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर हराया था। और चैंपियंस T20 कप में मार्कोर्स और डॉल्फिन्स की टीमें मद्दे मुकाबल। मार्कोर्स की 129 रन के ताकुब में बैटिंग जारी। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।